Hello students, we are studying about IUPAC nomenclature of alkanes। इसमें कुछ रूल्स हमने देखे थे। फर्स्ट रूल था लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, जिसे हम पेरेंट चेन या मेन चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। अगर फिर भी एक से ज़्यादा मेन चेन ऐसी हैं जिनमें कार्बन सेम है, जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन है, तो ये भी दो तरह की चेन ऐसी हैं जिनमें 7 कार्बन है, एक तो ये है और एक ये है सीधी। तो उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे मेन चेन के रूप में जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होती है। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई से भी क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो कोई भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा होने चाहिए। जब इसका सिलेक्शन किया था 7 कार्बन की चेन का, तो इसमें 3 ही सब्स्टिट्यूएंट थे, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट थे, जबकि जब इस स्ट्रेट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया तो इसमें 4 थे। तो यही अपनी मेन चेन होगी, बाकी के जो बच गए ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो ये राइट सिलेक्शन है। और जब कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आती है नंबरिंग। जो मेन चेन का सिलेक्शन या पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमने किया है उसकी नंबरिंग करनी होती है। द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम या फिर जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो जब मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो कौन सी साइड से क्लोज है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है और इसमें ये 4 कार्बन की मेन चेन का सिलेक्शन किया। एक साइड ये है और एक साइड इसकी ये है। इस साइड से जो ये सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच्ड कार्बन एटम है, जिसे सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, इसका नंबर है 2। और इस साइड से करेंगे तो इसका नंबर क्या आएगा 3, 1 2 3। और हम कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, तो उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो इस साइड से हम नंबरिंग करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, जब नंबरिंग करते हैं तो ये तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो कोई बात नहीं थी, एक को ही देखना था। लेकिन जब एक से ज़्यादा हो, यानी कि 2 हों और दोनों ही सेम हो और दोनों ही साइड से अपनी अपनी जगह पे सेम पोजीशन पे आ रहे हो, तो फिर कैसे नंबरिंग करें। मैंने कहा सेम हो दोनों सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ देखिए ये एग्जांपल है, इसमें इस साइड से थर्ड 1 2 3 थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल। 4 5 नंबर पे आ रहा है CH2CH3 यानी कि एथिल। 6 7। तो देखिए इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 5 और 7 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, और इस साइड से नंबरिंग जो मैंने दिखा रखी है इसमें भी इस साइड से कर रहे हैं तो 3 और 5 पे है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये 3 है, ये 5 नंबर है इस साइड से, और इस साइड से कर रहे हैं तो भी 3 और 5 पे ही क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन नंबरिंग सिर्फ इसी साइड से क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर यहाँ भी CH3 होता तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही साइड सेम थी। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड के सब्स्टिट्यूएंट का नेम का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग पहले आता है। तो इथाइल का ई अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मिथाइल के एम से पहले आता है, तो नंबरिंग इस साइड से हम कर रहे हैं। अगर यहाँ CH3 होता तो नंबरिंग इस साइड से करो या फिर इस साइड से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होते तो फिर उनके इंग्लिश वर्ड देखे जाते हैं, फर्स्ट वर्ड जो है नेम के वो देखे जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक ही कार्बन चेन है, 4 कार्बन की है, एक साइड ये है एक साइड ये है। नंबरिंग करनी है क्योंकि नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम से पहले नंबरिंग करी जाती है।
तो एक साइड ये है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। क्या दोनों साइड से कर सकते नंबरिंग? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और दूसरा है ब्रोमो। अगर ये दोनों ही क्लोरो होते तो किसी भी साइड से कर देते, क्योंकि इस साइड से सेकंड एंड थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है, इस साइड से भी सेकंड एंड थर्ड पे है, तो पोजीशन सेम है दोनों ही साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स के, लेकिन नेम अलग है। नेम अलग है तो ABCD देखेंगे, अल्फ़ाबेट देखेंगे। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमो का B क्लोरो के C से पहले आता है, तो नंबरिंग नीचे वाली सही है, इस साइड से ही करेंगे 1 2 3 4। और ऊपर वाली नंबरिंग क्या है? लेफ्ट साइड से जो नंबरिंग करी है वो गलत है, ठीक है ना। तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट के नेम का फर्स्ट वर्ड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या आता है? पहले आता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ तो थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, फिर इधर से करते हैं तो इस तरह से होती है। अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करी है तो सब्स्टिट्यूएंट है 2 एंड 3 पोजीशन पे, और राइट साइड से नंबरिंग करी है तो सब्स्टिट्यूएंट है 3 एंड 4 पे। तो यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम पोजीशन पे नहीं है दोनों साइड से। लेफ़्ट साइड से तो 2 एंड 3 पर है और राइट साइड से 3 एंड 4 पे है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है, यहाँ फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट रूल क्या है कि जब सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले उसी साइड से करेंगे। तो लेफ़्ट साइड से 2 नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन राइट साइड से 3 नंबर से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ तो कोई विवाद है ही नहीं। विवाद तो तब था जब दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहे थे, लेकिन जब दोनों साइड से सेम नंबर नहीं मिलते तो फिर देखते हैं कि कौन सी साइड से कम नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नाम नहीं देखते। नाम कब देखते हैं? जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि दोनों साइड से किस साइड से नंबरिंग करें, ठीक है। तो नाम कब देखना है नंबरिंग के लिए? जब दोनों साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है सेम पोजीशन पे हो। तो यहाँ पर यही सही होगा, ये सही नहीं होगा कभी भी। तो एल्केन के नेम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखेंगे, फिर वर्ड रूट यानी कि मेन चेन में कितने कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट जो हमने लिखे हैं वो लिखेंगे, और फिर एन लिख देंगे, प्राइमरी सफिक्स लिख देंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेम लिखेंगे इसका। मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया है, नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग करने के बाद नेम लिखते हैं। तो जब नेम लिखते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूट का नंबर लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट कौन सा है? मिथाइल। फिर मेन चेन का नेम लिख देंगे। मेन चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन। ऐसा इसमें है। हमारी मेन चेन ये है, हमने सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग इस साइड से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस साइड से जो हमारा सब्स्टिट्यूट है इथाइल, वो उसके नेम का फर्स्ट वर्ड ई अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले आता है, तो इसी वजह से हमें इस साइड से करनी पड़ रही है नंबरिंग। वरना तो इस साइड से भी 3 एंड 5 कार्बन पे सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट थे, इस साइड से भी 3 एंड 5 पर है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट सेम नहीं है तो फिर हम नेम देखते हैं। अगर यहाँ भी CH3 होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नेम सेम होता। नंबरिंग कर दी। अब लिखेंगे नेम। नेम लिखते टाइम भी अल्फ़ाबेट को हम देखना पड़ता है। जिसका नेम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले आता है उसका नेम पहले लिखेंगे। तो पहले इथाइल का नेम लिखेंगे, 3 इथाइल, इसका नंबर, हाइफन इथाइल। फिर सेकंड सब्स्टिट्यूट का नेम लिखने से पहले उसका नंबर लिखेंगे। नंबर को दोनों तरफ से हाइफन से अलग करते हैं नाम से। अब देखिए इसके आगे कोई नाम नहीं था इसलिए हाइफन नहीं लगाया, लेकिन इसके पीछे इथाइल था इसलिए हाइफन से अलग किया है, और इसके दोनों तरफ नेम था इसलिए हाइफन लगाया है। तो ये ध्यान रखना है आपको।
कॉमा मत लगा देना, नंबर को नेम से हाइफन से अलग करते हैं। सेकंड सब्स्टिट्यूट का नेम, फिर वर्ड रूट हेप्ट क्योंकि मेन कार्बन चेन 7 कार्बन की है, और फिर प्राइमरी सफिक्स एन यानी कि हेप्टेन। इसमें देखिए नंबरिंग इस साइड से कर रखी है, रीजन क्या है, इस साइड से क्यों नहीं की? देखिए इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूट है, कौन सा? मेथिल। इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो इस साइड से भी 2 नंबर पे सेम सब्स्टिट्यूट है, मेथिल। तो जब सेम होते हैं तो फिर थर्ड सब्स्टिट्यूट को देखते हैं कि वो कौन सी साइड से क्लोज है। तो इस साइड से थर्ड वाला जो ये है ये 4 नंबर पे है, 1 2 3 4, लेकिन इस साइड से ये 3 नंबर पे ही है, तो फिर नंबरिंग इसी साइड से करनी ज़रूरी हो जाती है। नंबरिंग करने के बाद नेम लिखते हैं, तीनों ही सब्स्टिट्यूट सेम है मिथाइल, तो तीनों के नंबर लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे 2 3 5। ट्राई मिथिल, ट्राई क्यों लिखा है? क्योंकि 3 बार आया है, 4 बार आता तो टेट्रा लिखते, 2 बार आता तो डाई लिखते। ट्राई मिथिल 6 कार्बन की मेन चेन है हेक्सेन। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं, रीजन है वही थर्ड जो अभी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, थर्ड जो सब्स्टिट्यूट है वो इस साइड से 2 नंबर पे है, जबकि इस साइड से ये 4 नंबर पे आता है। देखने वाली बात यह है कि जब नेम लिखते हैं तो जो 2 नंबर है उसको 2 बार अलग अलग लिखा है, 2 नंबर के जो कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूट है, लेकिन जब नेम लिखते हैं तो उन दोनों के लिए 2 को भी 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि एक बार 2 लिखकर काम चला देंगे, नहीं, 2 को भी 2 बार लिखा जाएगा। 2 2 4 ट्राई मेथिल, मेन कार्बन चेन जो सिलेक्ट करी थी वो है पेंटेन। अब देखिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना है इन दोनों एग्जाम्पल से। इसमें क्या है, देखिए नंबरिंग करी है, दोनों एग्जाम्पल को साथ साथ देखेंगे। इसकी नंबरिंग राइट साइड से है 1 to 9 और इसकी नंबरिंग लेफ्ट साइड से है। इसमें भी 3 सब्स्टिट्यूट है, इसमें भी 3 ही है, लेकिन इसमें और इसमें नंबरिंग में क्यों डिफरेंस आ गया? इसकी तो राइट साइड से क्यों करी, इसकी लेफ्ट साइड से क्यों करी? देखिए सबसे पहला रूल है कि नेम देखते हैं, यदि दोनों साइड से सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे आते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट है तो फिर नंबर नेम देखते हैं कि किसका नेम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले आता है। और अगर नेम सेम है दोनों के तो फिर थर्ड सब्स्टिट्यूट को देखते हैं। तो यहाँ वही हुआ है, 1 2 3, 3 नंबर पे कौन है? मेथिल है। 1 2 3 इस साइड से नंबरिंग करते हैं, थर्ड नंबर पे भी मेथिल है, तो फिर थर्ड वाले सब्स्टिट्यूट को देखते हैं कि वो कौन सी साइड से क्लोज है। तो इस साइड से ये 4 नंबर पे है, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, इसीलिए इस साइड से नंबरिंग करिए। लेकिन इसमें क्या हुआ है, 1 2 3 नंबर पे मेथिल है, 1 2 3 नंबर पे क्या है? एथिल है। तो अब थर्ड को देखने से पहले नेम देखना पड़ेगा इनका। जब नेम देखा तो इथाइल का ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इस साइड से करनी ज़रूरी हो गई है। थर्ड सब्स्टिट्यूट को कब देखते हैं? जब ये भी मेथिल होता। ध्यान में आई बात? तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको फिर किसी बुक में इस तरह से सेट करके एग्जाम्पल यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। नंबरिंग कर दी, फिर नेम जब लिखते हैं तो वो उसका तो फिक्स है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 3 एथिल पहले आएगा, 6 7 पे 2 मेथिल हैं तो डाई मेथिल नोनेन। इसमें तीनों ही मेथिल हैं तो 3 4 7 ट्राई मेथिल नोनेन। ये जो एग्जाम्पल है ये हमें बता रहा है कि अगर जो एल्किल सब्स्टिट्यूट्स हैं उनमें आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी लगा सकते हैं तो लगाने चाहिए। अगर वो नॉर्मल नहीं है एल्किल सब्स्टिट्यूट तो हम देखते हैं कि वो किस टाइप के हैं, आइसो हैं या फिर नियो हैं, सेकेंडरी हैं, टर्सरी हैं। तो यहाँ देखिए ये इस कार्बन इधर से नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पे ये एक सब्स्टिट्यूट है 4 कार्बन का, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है।
बीच में से इस कार्बन से ये जुड़ी हुई है ये सब्स्टिट्यूट, लेकिन 4 कार्बन की जो एल्किल सब्स्टिट्यूट होती है वो ब्यूटिल होती है, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटिल नहीं है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल है। सेकेंडरी ब्यूटिल क्यों है? क्योंकि इस ब्यूटिल का जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। अगर इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा होता तो ये नॉर्मल ब्यूटिल होती, जिसके आगे कोई भी प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो कार्बन इस ब्यूटिल का मेन चेन से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है। ऐसा ही इसमें है, 3 कार्बन का जो सब्स्टिट्यूट होता है वो प्रोपिल होता है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोपिल नहीं है। ये जो बीच वाला कार्बन है इससे ये तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं मेन चेन से, तो ये आइसो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए आइसोप्रोपिल है। क्योंकि प्रोपिल 2 ही टाइप के होते हैं, नॉर्मल एंड आइसो। तो अगर नॉर्मल प्रोपिल नहीं है तो वो कौन सा होगा? आइसोप्रोपिल होगा। आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो, इनका आईयूपीएसी में यूज हम कर सकते हैं। सेकंड मेन बात यह है कि आइसो एंड नियो को एल्किल का ही पार्ट मानते हैं। तो जब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखना होता है तो इसके आई को देखेंगे, यानी कि ये पूरा ही एक ही नेम बन गया। अब इसका फर्स्ट वर्ड ये आई होगा, अगर ये नियो होता तो एन होता फर्स्ट वर्ड, समझ गए। लेकिन जब सेकेंडरी और टर्सरी प्रीफिक्स के रूप में जुड़े हैं तो वो उसका पार्ट नहीं होता। सेकेंडरी ब्यूटिल है तो इसका फर्स्ट वर्ड बी ही होगा, एस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ये मेन बात है। क्योंकि जब नेम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो सेकेंडरी ब्यूटिल का नेम पहले क्यों आया है? क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड बी है। आइसोप्रोपिल बाद में क्यों आया? क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड आई है, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी ब्यूटिल इसका पार्ट होता है, इसका फर्स्ट वर्ड एस मानते तो आइसोप्रोपिल के बाद नाम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ सेकेंडरी ब्यूटिल फर्स्ट वर्ड क्या मान रहे हैं? बी को मान रहे हैं, यही बात इसमें लिखी है। इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्सेस आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ एल्किल ग्रुप। द प्रीफिक्सेस सेकेंडरी एंड टर्सरी आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम, ठीक है ना। तो पहले 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, फिर 6 आइसोप्रोपिल और फिर मेन चेन का नेम नोने, ठीक है। ये हाइफन नहीं है, ये आगे लिख नहीं पाया, जगह नहीं थी, इसलिए हाइफन लगा के लिखना पड़ता है। जब पूरा वर्ड छूट जाता है बीच में, ये पूरा एक ही वर्ड होता है, ठीक है। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होते हैं उनका नेम कैसे करते हैं। थैंक यू।